आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं होगा क्या? पहले आपने पत्रकार छायाकार साथियों को प्रणाम। आज आप सबको मैंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए याद किया तो आप सबके माध्यम से मैं इस प्रदेश की जनता को आज के इन राजनेताओं का एक जो असली चेहरा वो बताना चाहता हूं कि किस प्रकार से ये लोग लोगों के बीच में जाकर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने प्रेस नोट जारी करके कितने बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम किसान के लिए ये चिंता करते हैं, हम किसान के लिए वो करते हैं। तो जेबीटी टीचर जो इतने दिनों से सड़कों पे बैठे हैं बेचारे, उनके बीच में जाकर कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, घोटालों की बात करते हैं, हम ये करेंगे हम वो करेंगे। कल के विधानसभा स्तर में मैं वहां जो रूप इन नेताओं का देखा उसको देख के मैं हैरान हो गया। आप सब लोग जानते हैं कि हरियाणा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है और यहाँ की पॉपुलेशन का 70% जो कृषि पर आधारित है। कृषि से या कृषि के व्यवसाय से या खेतियार मजदूर या अन्य जो भी कृषि से रिलेटेड आड़ती मंडी सब। लेकिन कल जिस प्रकार का रवैया मैंने सभी साथियों से, विधानसभा में बैठे सभी साथियों से मैंने पूछा कि 90 एमएलए में से लगभग मैं ये मानता हूं 80 में तो डायरेक्ट ग्रामीण क्षेत्र पड़ते हैं, जिसके अंदर डायरेक्ट ये किसान और उसके व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों की वोट के द्वारा चुन के विधानसभा में पहुंचते हैं। और आज जिस प्रकार का माहौल, ये कृषि के 3 जो अध्यादेश सेंट्रल गवर्नमेंट ने पारित किए हैं, इनको देखकर आज पूरे प्रदेश का किसान एक ऐसे माहौल से गुजर रहा है कि शायद उसकी रातों की नींद, उसका चैन खत्म हो गया है। उसे अपनी बर्बादी इन अध्यादेशों के माध्यम सामने नजर आती है। आज किसान तो वैसे ही बहुत गर्दिश में है और ये हमारे नेता लोग, ये सत्ता पक्ष हो ये विपक्ष हो, ये उनके बीच में जाकर बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़ी बड़ी बात करते हैं। कल का माहौल सत्र के अंदर में देख के मैं इतना मुझे दुख हुआ कि उस 90 विधायकों में से चलो 6-7 कोविड की वजह से उसमें हाजिर नहीं थे, 80+ वहां हमारे विधानसभा के सदस्य साथी मेरे मौजूद थे। किसी एक ने भी इन अध्यादेशों के ऊपर किसान की बात करने की कोई जहमत नहीं उठाई। मेरा मन बड़ा दुखी था इस बात पे। मैं देखता रहा कि क्या चल रहा है वहां। मैंने वो खेल देखा जो बाहर बड़े बड़े एक दूसरे को चोर बताते हैं, भला बुरा कहते हैं। उन नेताओं को कोई अपने आप को सत्य बताता है, कोई असत्य बोलता है किसी को। उस सत्य असत्य को मैंने जो है ना चोंच से चोंच मिलाते हुए विधानसभा के अंदर देखा। और एक मात्र भी उन नेताओं में से जो बड़ी बड़ी बात करते हैं, हम किसान नेता किसान के लिए करेंगे, एक मात्र भी वहां एक शब्द बोलने की जहमत नहीं उठाई। और मैं तो हैरान हुआ जब नेता प्रतिपक्ष बीएससी की कमेटी में ये फैसला लेके आता है, सदन में स्पीकर साहब जब बताते हैं कि हमने बीएससी की मीटिंग में ये डिसाइड किया है कि आज कोई क्वेश्चन नहीं लगेगा, कोई कॉलिंग मोशन जो है उसका नहीं है, उसका लिखित में जवाब दे दिया जाएगा, और आज सिर्फ जो इंपॉर्टेंट बिल हैं वो सिर्फ वो बिल ही पारित किए जाएंगे। यानी कितनी चिंता है उन बिलों की।
किसान की किसी को चिंता नहीं है। आज किसान जिस प्रकार के, वहां एक बात सुन के मैं और हैरान हुआ कि वहां सदन के नेता ये कहते हैं कि हमें मालूम ही नहीं कि ऐसा कोई अध्यादेश आ गया है, हमारे पास उसकी कोई कॉपी नहीं आई है। वहां पे ऐसी बात, और इस इश्यू को मैंने सबसे पहले अपना कॉलिंग मोशन और बिल, प्राइवेट बिल जो है ना एग्रीकल्चर का, वहां विधानसभा में सबमिट किया था, सबसे पहला बिल। और वहां अगर कॉलिंग मोशन अगर कोई लगना था तो मेरा लगना चाहिए था। इसको इस बात ये बोल के मैंने जब पता कराया, ये बोल के रिजेक्ट कर दिया कि ये सेंटर का मुद्दा है, हमारा नहीं है। मैं आप सब साथियों के माध्यम से इस प्रदेश के लोगों को बताना चाहता हूं कि इन लोगों को ये नहीं पता, एग्रीकल्चर का जो इशू है वो स्टेट का चैप्टर है, और वो सेवंथ शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो लिस्ट 2 जो स्टेट लिस्ट है उसके अंदर बड़ा क्लियर लिखा हुआ है, एग्रीकल्चर इज द चैप्टर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन किस प्रकार से भाग रहे हैं। आज मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपके विधायक, जिसकी तरफ आप बड़ी निगाहों से, बड़ी उम्मीद से कि वो आपकी लड़ाई लड़ेंगे, विधानसभा में आपका वकील बनकर आपके हकों के लिए लड़ेंगे, आज वो सब मौन बाबा बने बैठे हुए देखे। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या करेंगे आप, क्या करेंगे जनता, ये 70% जो एग्रीकल्चर बेस्ड जो पीपल हैं, क्या करेंगे वो। आपको जागना होगा और इन लोगों से सावधान होकर इनको जवाब देना होगा, और उसका मौका आप सबके सामने बड़ौदा का चुनाव है, वहां इन नेताओं को गांव में घुसने से आपको रोक, जब तक ये काम नहीं करेंगे आपके लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ेगा। और मैं यही बात आप साथियों के माध्यम से, बड़ा दुख हुआ, वहां एक गरीब गांव का किसान खेत वो अपने मुश्किल से पूंजी को इकट्ठी करके, और वो शहर में किसी बाहर की कॉलोनियों में एक प्लॉट खरीदता है, उस पर मकान बनाता है, उसके ऊपर पंजे चलते हैं। और कल एक बिल पास किया गया जिसके अंदर 1 एकड़ से कम की रजिस्ट्री नहीं होगी, वो बेचारा किसान गरीब वहां प्लॉट भी नहीं ले पाएगा, उस शहर में भी का हिस्सा नहीं बन सकता। और एक और हैरानी की बात मैं आपको बताता हूं, पिछले दिनों आप सबकी नॉलेज में होगा, माननीय कोर्ट का एक आदेश आया था जिसमें एम्बियंस माल को इलीगल घोषित किया गया था, और उसके ऊपर कल मुझे पता लगा कि जिस प्रकार से गुपचुप तरीके से उस विभाग का, जो विभाग मुख्यमंत्री के पास है, वो मौजूद भी नहीं थे, उनकी एब्सेंस में एक बिल पास कर दिया गया जिसमें उसको रेगुलाइज कर दिया गया, डी लाइसेंसिंग। और जो है उसको ऐसा, वो उसके अंदर एक क्लॉज 3 मैं आपको दूंगा कागज, जिसके अंदर वो बिल पास होने के बाद में कोई पिछली कोर्ट की कार्रवाई का उसके ऊपर कोई इंपैक्ट पड़ता ही नहीं। यानी उन बड़े बड़े लोगों को के लिए कितनी उतावली है सरकार, किस प्रकार से उतावलेपन में बिल लेके आ रही है, लेकिन किसान की चिंता करने वाला कोई नहीं। मैं हैरान हूं कि जब आपने सभी विधायकों का कोविड टेस्ट करा के और वो कोई सभी नेगेटिव उनकी रिपोर्ट आई, वो आए हैं, तो उसके बाद आपको चर्चा करने में किस बात की। वहां कौन सा कोरोना भाग के उनको चिपटा था जो उन्होंने उसके कोविड टेस्ट कराने के बाद भी उन्होंने वहां चर्चा की कोई नहीं की। ये सारी चीजें इस बात को दर्शाती हैं। और पिछले दिनों ये पूरा देश जानता है कि किस प्रकार से राहुल गांधी ने अपने इन सब बड़े बड़े नेताओं को बीजेपी की बी टीम बताने का काम किया था। तो अब आपके सामने हैं ये सब लोग जो यहाँ बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े बात करते हैं, ये सब बीजेपी के बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं, और आप लोगों को धोखा दे रहे हैं, इस जनता को, इस हरियाणा प्रदेश के लोगों को इनका असली चेहरा ये मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अब फैसला हरियाणा प्रदेश की जनता करेगी, और उसका पहला डंके की चोट पर आपने इनको जवाब बड़ौदा के चुनाव में देना है। यही मैं आप सब साथियों के एक संदेश प्रदेश के लोगों को देना चाहता था।
बड़ौदा चुनाव में सर किसी का समर्थन नहीं करेंगे आप या कोई कैंडिडेट? बड़ौदा चुनाव में जनता का समर्थन करेंगे और जनता जवाब मांगेगी ये कोई कैंडिडेट इन 3 अध्यादेश। बड़ौदा में कैंडिडेट रहेंगे ये कृषि के अध्यादेश, ये एक ऐसा कानून जिससे किसान बर्बाद होगा, ये होंगे कैंडिडेट। ये जवाब मांगेंगे इनसे, भारतीय जनता पार्टी से भी, कांग्रेस से भी, और दूसरे दल जो अपने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं उनसे भी जवाब। कोई तो जीतेगा इसमें, जनता जीतेगी उसमें। आपका स्टैंड क्या होगा? वहाँ किसी निर्दलीय को समर्थन करोगे? रणनीति क्या होगी आपकी? मैं तो जो जनता की अदालत है, जनता जो फैसला करेगी उनके साथ हूँ। हाँ, मेरा ये निर्णय जरूर है कि बड़ौदा के अंदर मनोहर लाल खट्टर की भाजपा के जो कैंडिडेट होगा उसकी जमानत जब्त कराऊंगा, और जो ये दोगले चेहरे वाले दूसरे नेता हैं उनके कैंडिडेट की भी जमानत जब्त कराएंगे। कौन कौन है ये दोगले चेहरे वाले जो आप बता रहे हो? वे नेता विपक्ष आज बात करते हैं, सदन में कल उनकी चुप्पी, वो सारी बातें साबित करती है ना। बीच में तो आप भी तारीफ करते थे सर। देखिए, मैं तारीफ, मैंने जो एक दो बारी जो बात हुई है वो बात हुई थी एज फैक्टर के हिसाब से कि वो बड़े हैं, सीनियर हैं, 10 साल चीफ मिनिस्टर रहे हैं, वो मर्यादा के हिसाब से उस एंगल से मैं उनको बड़ा बोलता रहा हूँ। तो बीजेपी का जो भी कैंडिडेट होगा आप उसका विरोध करेंगे बड़ौदा हल्के में जाके? ये इनकी करनी जो है ना अपने आप ही इनको जो है ना सबक सिखाएगी। लोग इनका असली चेहरा जान चुके हैं। मेरा राजनीति में आने का उद्देश्य इनके सामने ये चीजें, इनके जो असली चेहरे हैं, जो ये किस प्रकार की चिंता करते हैं। मैं हैरान हूं कि एक दूसरे पर लांछन करने के अलावा वहां विधानसभा के अंदर किसी ने कोई इशू नहीं बात, ना कोई जेबीटी का कोई इशू उठाएगा जो रोड सड़कों में बैठे हैं, ना कोई जो है और जो समस्याएं हैं उनका कोई इशू उठाया गया। सब अपनी बात करके वहां से सारे लोग निकल गए। और जिस प्रकार से कल बिल पास हुए, आई एम सरप्राइज, बिल की संख्या करके वो करके फटाफट बिल पास किए जा रहे हैं। किसी को यही नहीं पता कि एक बिल है, उसकी संख्या बोल रहे हैं, और जो है ना उसकी पक्ष की हाँ हुई, उस विपक्ष उसकी ना हुई, हाँ और ना के चक्कर में ही 3 घंटे चला दिया। जो पॉइंट्स थे जिसके लिए लड़ाई लड़नी थी, जो एक जनता की प्रॉब्लम थी, जो आज सबसे ज्वलनशील मुद्दा है कृषि अध्यादेश, उसकी कोई जिक्र नहीं किया किसी। जनता इसको सब सिखाएंगे तो मतगणना के बाद पता लगेगा, लेकिन उससे पहले आपकी क्या भूमिका रहेगी? बीजेपी को अपनी राज्य में समर्थन नहीं करेंगे? बीजेपी का तो मैं मनोहर लाल खट्टर भाजपा का समर्थन नहीं, उसका खुल के विरोध करूंगा। भूमिका क्या रहेगी? मेरी भूमिका ये रहेगी, मैं ये सब क्लियर होने के बाद में बड़ौदा की जनता से वहां का एक पंचायती उम्मीदवार लेके आएंगे, और उस पंचायती उम्मीदवार को अपना साथी बनाकर यहाँ जो वाकई में उनकी लड़ाई लड़ेगा विधानसभा में लेके आएंगे। क्या सर इसके 2 कारण है कि एक तो मनीष ग्रोवर के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, दूसरा मंत्री पद नहीं मिला। अभी 1 साल हो गया इन बातों का, अभी भी आप लोग इसी बात को कहोगे, ये तो आपके सामने है। मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ कि आज जिस प्रकार ये घोटाले की बाहर बात करते हैं ये नेता, ये विपक्ष के लोग, प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस नोट जारी करते हैं घोटालों, कल विधानसभा में तो किसी ने बोला नहीं। तो आपने एम्बुलेंस की बात की कि वहाँ रेगुलराइज कर दिया कुंडू साहब जी, वेदांता के खिलाफ मसला है, नरेश त्रेन के खिलाफ केस दर्ज हुआ था जी, क्या उसको भी रेगुलराइज कर दिया? देखिए उसकी मुझे जानकारी नहीं, उसमें भी इसी तरीके का मसला है कि वायलेट किया है उसने। हाँ, कंस्ट्रक्शन तो उसमें वो भी कवर हो जाएगा उस केस के अंदर। इसमें भी सीबीआई में केस जा चुका है, एम्बियंस वाला, सीबीआई ने उनके खिलाफ एफआईआर कर दी है, जो मैं नॉलेज रखता हूँ, और सेम वो चीज है, तो डेफिनेटली वो केस भी इससे मिलता हुआ है, ये पारित कर दिया। ये तो जरूरी है ना, बड़े लोगों की है ना। वो 5 स्टार में अभी हमारे मुख्यमंत्री जी वहाँ पे कोविड की उसकी वजह से वहाँ है। एम्बियंस का कुछ है आपके पास जो हाउस में पेपर वो टेबल मेरे पास व्हाट्सएप पे है, मैं आपके ग्रुप में सबको शेयर कर दूंगा। जो कल किया है जी, कल पास किया। और उसका किसी को पता ही नहीं, क्या किया उसका किसी को पता नहीं। आप ये देखो, गरीब का प्लॉट के ऊपर तो पंजा चल रहा है, और जो ये बड़े बड़े बिल्डर हैं, बिल्डर की कॉलोनी, जहां एक कोई सेक्टर था उसमें 500 प्लॉट थे, उसके लिए प्लानिंग थी, 500 प्लॉटों में जो मकान बनेंगे उसमें 1000 लोग रहेंगे, 1000 लोगों के हिसाब से प्लानिंग की थी कि इसमें ये सीवरेज
इतने उसका डेंसिटी का सीवर रहेगा, इतना पानी का रहेगा, इतनी इसमें लाइट कंजम्पशन रहेगी, उसी हिसाब से पार्किंग और रोड और उसके पार्क्स डिसाइड करते हैं जो टाउन प्लानिंग। लेकिन अब देखो उनके बिल्डर के उसमें और लोग जो माफिया है वहाँ पे जो उनके चक्कर में वहाँ पे 4-4 फ्लोर अलाउ कर दिए। यानी जिसमें एज पर प्लानिंग 1000 पीपल रहने के लिए जो कॉलोनी बनाई थी उसके अंदर जो अब 6000 लोगों को कन्वर्ट कर दिया, तो कैसे पानी मिलेगा, कैसे सीवरेज काम करेंगे, जो आज गुड़गांव का आपने देखा किस प्रकार बोला। तो ये वो उन लोगों के लिए तो फटाफट बिल भी पास हो रहा है, लेकिन किसान के लिए यहाँ से जो स्टेट का चैप्टर है, किसान के लिए यहाँ 30 चौथे वो बिल का नाम क्या है? किसका, जिस बिल की आप बात कर रहे हैं, कौन से बिल की, MBS मॉल और उनको सब आपने वो तो पता ही मुझे बाद में पता चला है। उस बिल की मैं आपके पास, मेरे पास किसी साथ मेरी सर मैं सर मेरी सुनिए बात में, एक बार मेरी बात तो सुनो ना। वहाँ किसी विधायक को यही नहीं पता कि कौन से बिल, सिर्फ वहाँ अध्याय नंबर चैप्टर एक मिनट मेरी सुनो ना, पहले हमारी भी सुनो ना। डिप्टी सीएम एक बार आप मेरी पूरी बात तो सुनो, फिर आपकी बात मेरे से। एक मिनट, बिल का हिस्सा आप भी थे, बिल का हिस्सा व्हाट्सएप पे बता दो। कल डिप्टी स्पीकर बता के गए ये हमारे 12 बिल हैं, लिखित में देके गई, ये 12 बिल पास की जी। उनमें से कौन सा बिल ऐसा है, वो कोई एम्बियंस के नाम से बिल नहीं है। कोई बिल तो होगा ना, जिसमें नाम आएगा हम भी थोड़ा चेक कर लेंगे ना, क्योंकि आपने फैक्ट्स कोई बताया तो फैक्ट्स को हम भी चेक कर लेंगे। मैं आपको अभी बताता हूँ, क्योंकि बिल हमने भी नहीं पढ़े इतना, क्योंकि जितनी जल्दी बिल किसी ने नहीं पढ़े ना, बिल का नाम तो होगा ना। हाँ, उस बिल को हम भी पढ़ लेंगे जाके, उसमें डिटेल क्या है। एक SDR एक्ट वाला जो पास था संशोधित वाला, जिसपे इतनी बहस हुई थी, अगर तो वही बिल है फिर तो उसको पूरा डिटेल, क्योंकि हमने भी नहीं पढ़ पाया उसको, कोई टाइम था नहीं हमारे पास भी, आज पढ़ लेंगे उसको। डी लाइसेंसिंग बिल का नाम क्या है जी? खबर तो कल हमने पढ़ी है, किसी अखबार में खबर छपी थी हाँ, कि एक ये सरकार जो है MBS मॉल जैसे लोगों को बेनिफिट देना चाहती है। इससे रिलेटेड जो वहाँ जो अर्बन लोकल बॉडी के बिल पास हुए हैं, हाँ, अर्बन सॉरी टाउन प्लानिंग के, टाउन प्लानिंग एक ही बिल है, एक ही, वाला, हाँ। उस बिल के अंदर ये सारी चीजें हैं। जो टाउन प्लानिंग वाला बिल है उस बिल के अंदर ये सारी चीजें हैं। हाँ यस, तो वो नहीं कोई बहस हुई नहीं। कल महाराज ने बोला ना कितना होगा SDR एक्ट वाला, 7A वाला, 7A वाला जो SDR एक्ट वाला, लेकिन वो तो इस पर्टिकुलर सिर्फ 1 एकड़ पे बात की थी, जो 1 एकड़ से कम रजिस्ट्रियां नहीं होगी ना, एक गरीब आदमी। हाँ बिल उसमें बोले थोड़े से वो हैं, आप तो खबर पढ़ के कह रहे हो आप भी। मुझे हमने जब वो हमारे सामने इकट्ठे करके जब सेशन शुरू हुआ लाके टेबल पे ऐसे रख दिया, हाँ ठीक है। ये तो 3 दिन 4 दिन पहले मिले तभी तो कोई पढ़ पाएगा। सामने सेशन चल रहा है, आप कैसे इतनी मोटी चीजों कैन यू स्टडी। अगला आपका कदम क्या होगा? धरना दोगे, मतलब करोगे क्या? गवर्नर पे जाओगे, राष्ट्रपति पे जाओगे? देखिए, मैं तो जनता की अदालत में जाऊंगा, मैं जाऊंगा जनता की अदालत में। इनको सबक सिखाने का काम जनता करेगी, और ये आज बहुत जरूरी है। जिस प्रकार का खेल विधानसभा में ये लोग मिलके एक दूसरे के साथ बैठ के करते हैं और जनता के सामने एक अलग रूप में ये जो जाते हैं, इसकी सच्चाई जनता के सामने जाएगी तो जनता इसका सबक, इसका वोट की चोट पे जो है ना, ये काउंटिंग के दिन है ब्रदर, ये गिनती के दिन है। इनको आते हुए 1 साल निकल गया, हमें पता जैसे अब चुनाव हुए थे, 4 साल जाने में टाइम नहीं लगने वाला, और ये 4 साल ऐसे निकल जाएंगे। और उसके बाद जिस दिन उस जनता को मौका मिलेगा ना, वो जनता इनको उस वोट की चोट पे ऐसा सबक सिखाएगी कि दोबारा इनको जो ना विधानसभा के दर्शन नहीं होने वाले। वो आपके पास कुछ, वो तो एम्बियंस का मंगवा लेता हूँ अभी तो पेपर कटिंग हो गई आप पे। अभी तो करके बताया, मुझे भी नहीं पता था उसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स, क्या क्या अमेंडमेंट किए उन्होंने। वो 2 करोड़, ये चीजें किसी को भी नहीं मालूम। ये जो पर्टिकुलर 1 एकड़ पे बात है, इस पॉइंट का हुड्डा साहब भी तो उन्हीं लोगों के साथ हैं, उनके रिश्तेदार हैं सारे। ये बड़े बड़े